हेलो फ्रेंड्स, फिनर्स एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम देख रहे हैं रेलवे एनटीपीसी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का अगला पार्ट। इसके पहले हमने प्रीवियस पार्ट डाल चुके हैं। यदि आपने हमारे पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके वे सभी पार्ट भी देख सकते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के एग्जामों में से लिए गए हैं, जो पूरे 1000 सवाल हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आता है तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। आज का हमारा पहला सवाल है, राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहें तो किसे सौंपेंगे? राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहें तो किसे सौंपेंगे? इसका सही जवाब है उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। अगला सवाल है, किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और ये देश में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं। अगला सवाल है, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ है? भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ है? इसका सही जवाब है कुंडा ग्राम, जो कि वैशाली के नाम से जाना जाता है। भगवान महावीर का जन्म कुंडा ग्राम वैशाली में हुआ था। चौथी बौद्ध काउंसिल कब, कहां और किसके संरक्षण में हुई है? चौथी बौद्ध काउंसिल कब, कहां और किसके संरक्षण में हुई है? इसका सही जवाब है 98 ईसा पूर्व कुंडलवन, जो कि कश्मीर में स्थित है और ये कनिष्क के संरक्षण में हुई थी। तो चौथी बौद्ध काउंसिल ये कनिष्क के संरक्षण में कुंडलवन, जो कि कश्मीर में स्थित है, ये 98 एडी मतलब 98 ईसा पूर्व हुई थी। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी हुई है? पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी हुई है? इसका सही जवाब है 23.5 डिग्री पर। पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। अगला सवाल, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? इसका सही जवाब है 21%। ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में 21% की है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? इसका सही जवाब है 0.03%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है और ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। ब्रॉडगेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? ब्रॉडगेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? इस सवाल का सही जवाब है 1.676 मीटर। 1.676 मीटर की चौड़ाई ये ब्रॉडगेज रेलवे लाइन की होती है। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहां भरता है? भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहां भरता है? तो इसका सही जवाब है सोनपुर, बिहार। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला सोनपुर, बिहार में भरता है। 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है? 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है? इसका सही जवाब है उत्तर और दक्षिण कोरिया को। उत्तर और दक्षिण कोरिया को 38वीं पैरेलल ये लाइन बांटती है। अगला सवाल, अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? तो इसका सही जवाब है पाणिनि ने। पाणिनि ने अष्टाध्यायी, इसके लेखक पाणिनि है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? बल्ब, इसका जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? तो इसका सही जवाब है टंगस्टन का। बल्ब का फिलामेंट यह टंगस्टन का बना होता है। तीसरी बौद्ध काउंसिल कब, कहां और किसके संरक्षण में हुई थी? तीसरी बौद्ध काउंसिल कब, कहां और किसके संरक्षण में हुई थी? इसका सही जवाब है 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, जो कि अशोक के शासनकाल में हुई थी। तीसरी बौद्ध काउंसिल 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में और अशोक के संरक्षण में यह हुई थी। त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है और किस भाषा में यह लिखा गया है? त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है और यह किस भाषा में लिखा गया है? तो यह बौद्ध धर्म का ग्रंथ है और यह पाली भाषा में लिखा गया है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है और यह पाली भाषा में लिखा गया है। भारतीय प्रायद्वीप का नाम क्या है? भारतीय प्रायद्वीप का नाम क्या है? तो इसका नाम है दक्कन का पठार। भारतीय
प्रायद्वीप का नाम दक्कन का पठार है। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? तो इसे हम कोंकण के नाम से जानते हैं। कोंकण को हम गुजरात से गोवा तक के समुद्री तट के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो इसका सही जवाब है 324 द्वीप हैं। अंडमान निकोबार में 324 द्वीप हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए हैं? 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए हैं? इसका सही जवाब है धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। 42वें संविधान संशोधन में दो शब्द धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी ये जोड़े गए हैं। अगला सवाल, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो इसमें वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपए का जो नोट है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है और बाकी सभी नोट आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा उसे छापे जाते हैं और उसमें आरबीआई के गवर्नर की उसमें हस्ताक्षर होते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो उसकी अधिकतम अवधि 6 माह की हो सकती है। 6 माह के अवधि के अंदर संसद का सत्र बुलाना अनिवार्य हो जाता है। ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंशम ये किसकी रचनाएं हैं? ऋतु संहार, कुमार संभव और रघुवंशम ये कालिदास की रचनाएं हैं। ऋतु संहार, कुमार संभव और रघुवंशम ये कालिदास की रचनाएं हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? अजंता और एलोरा की गुफाएं यह औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो अजंता और एलोरा की गुफाएं यह महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? तो इसका सही जवाब है पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने बनाए थे। पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने महाबलीपुरम के रथ मंदिर बनवाए थे। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? इसका सही जवाब है 19% भूभाग पर वन है। भारत के 19% भूभाग पर वन है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो यह नैनीताल के पास उत्तराखंड में स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यह नैनीताल के पास उत्तराखंड में स्थित है। बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन यह शब्द किस खेल से संबंधित है? बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन यह शब्द गोल्फ खेल से संबंधित है। तो आपको याद रखना है गोल्फ खेल से संबंधित शब्द कौन कौन से हैं? बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी और होल इन वन यह शब्द गोल्फ खेल से संबंधित है। अगला सवाल है, सांभर झील जिससे नमक बनता है यह किस राज्य में है? सांभर झील जिससे नमक बनता है यह राजस्थान राज्य में स्थित है। राजस्थान राज्य में सांभर झील जिससे नमक बनता है यह स्थित है। गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान मतलब पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी? गुलाम वंश के शासक जो चौगान जिसे हम पोलो के नाम से जानते हैं यह खेल खेलते समय घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी और यह गुलाम वंश के शासक थे। तो आपको याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक यह गुलाम वंश के शासक थे और पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी। गीत गोविंद किसने लिखी थी? गीत गोविंद यह रचना किसकी है? यह किसने लिखा था? तो इसके सही जवाब है जयदेव ने। जयदेव ने गीत गोविंद इसकी रचना की थी। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनाए थे? खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे? तो इसका सही जवाब है चंदेल वंश के शासकों ने। खजुराहो के मंदिर चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए थे। अगला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो यह 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने की थी।
विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने की थी। घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है भरतपुर, राजस्थान में। घना पक्षी विहार यह भरतपुर, राजस्थान में स्थित है। अगला सवाल है, भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? इसका सही जवाब है कच्छ के रण में, जो कि गुजरात में स्थित है। कच्छ का रण जो कि गुजरात में स्थित है, यहाँ पर जंगली गधे पाए जाते हैं। मीन कैफ मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? मीन कैंप मेरा संघर्ष यह जीवनी एडोल्फ हिटलर की है। एडोल्फ हिटलर की जीवनी मीन कैफ मेरा संघर्ष यह है। दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल किसकी रचना है? तो यह कार्ल मार्क्स की रचना है। दास कैपिटल यह कार्ल मार्क्स की रचना है। महमूद गजनवी से सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर को कब लूटा था? तो महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर 1025 ईस्वी में लूटा था। महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर को 1025 ईस्वी में लूटा था। कौन सा अभ्यारण्य एक सिंग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा अभ्यारण्य एक सिंग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब है कांजीरंगा, जो कि असम राज्य में स्थित है। कांजीरंगा यह अभ्यारण्य एक सिंग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है। यदि आपसे सवाल पूछा जाता है कांजीरंगा वन अभ्यारण्य कहां पर है, तो यह असम राज्य में स्थित है। और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह एक सिंग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी? रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका सही जवाब है प्लेटो ने। प्लेटो ने रिपब्लिक पुस्तक लिखी थी। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा था? तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा था? तो यह 1398 ईस्वी में लूटा था। तैमूर लंग ने दिल्ली को 1398 ईस्वी में लूटा था। अगला सवाल है, ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया था? ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया था? इसका सही जवाब है 1928 में एम्स्टर्डम जो कि हॉलैंड में स्थित है, यहां पर 1928 में ओलंपिक में हॉकी खेल को शामिल किया गया था। यदि आपसे सवाल पूछा जाता है कि एम्स्टर्डम किस देश में है, तो यह हॉलैंड में है और 1928 में हॉकी को ओलंपिक में शामिल किया गया था। शेरशाह सूरी को कब कहां दफनाया गया? शेरशाह सूरी को कहां दफनाया गया? तो यह सासाराम जो कि बिहार में स्थित है, यहां उन्हें दफनाया गया था। तो शेरशाह सूरी को सासाराम बिहार में दफनाया गया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें भारी पानी और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी पानी और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब है 1948 में। सन 1948 में एनसीसी की स्थापना हुई थी। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो इसका सही जवाब है सरोद। अमजद अली खान सरोद यह वाद्य यंत्र बजाते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका सही जवाब है जोंग या गरसोप्पा। जोंग या गरसोप्पा या शरावती नदी जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है, यहाँ पर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात स्थित है। उसका नाम है जोंग या गरसोप्पा, जो कि शरावती नदी पर कर्नाटक राज्य में स्थित है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो यह लगभग 3,85,000 किलोमीटर की दूरी है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी लगभग 3,85,000 किलोमीटर की है।
विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश वेटिकन सिटी, यह सबसे छोटा देश है। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश वेटिकन सिटी है। भारत में सोने की खान कहाँ है? भारत में सोने की खान कहाँ है? तो यह कोलार जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो भारत में सोने की खान कोलार जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि प्रीवियस ईयर के एनटीपीसी में से लिए गए थे। यह सवाल आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में। थैंक यू।